विराट कोहली अगर पीएसएल में जाते हैं क्या टीम अफोर्ड कर सकती है? वो कितने में बिकेंगे? मतलब वो जाएंगे ही नहीं। नहीं अगर जाते। अरे भाई वो पूरा पीएसएल भी अगर मिला के उसमें जितना पैसा यूज़ होता है ना पीएसएल पर, अगर उतना पैसा अगर उसको अकेले को देते हैं तब भी उसका कम लगता है उसको भाई। मे बी लोन पे भी हो सकता है उनकी टीम। पीएसएल में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है सबसे महंगे प्लेयर बिकेंगे। आपसे एक बेसिकली बस ये सवाल है, बाबर आजम जैसे हमें पता है बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो अगर वो आईपीएल ऑक्शन के टेबल पे आता है तो वो आपके हिसाब से कितने में बिकेंगे या बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? भाई पहली बात तो बिकेंगे नहीं, इंडिया में अलाउ नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर। अगर बिकेंगे तो काफ़ी अच्छे बिकेंगे, वैसे अच्छे खासे बैट्समैन हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 करोड़ में बिक जाएंगे। लेकिन अगर वो आरसीबी में आगे, मेरी टीम आरसीबी है फेवरेट, अगर आरसीबी आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आरसीबी में मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है। तो आपके हिसाब से मतलब आरसीबी उनको लेना चाहेगी अगर वो आते हैं? जी आरसीबी लेना चाहिए इसको। आजम के साथ साथ अगर शाहीन शाह अफरीदी भी ऑक्शन में आते हैं, क्योंकि हमें पता है वो भी बहुत बड़े बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, तो उनको कितने में कौन सी टीम खरीदेगी? जी उसको तो मेरे ख्याल से एसआरएच खरीद सकती है हैदराबाद। उसमें काफ़ी बॉलर की प्रॉब्लम है, अभी वो जीत कई साल से ऐसी होता आ रहा है ना, उसमें बॉलर की प्रॉब्लम भी है, बैट्समैन की प्रॉब्लम भी है। मेरे ख्याल से तो उसमें ही आएगा एसआरएच में वे। अच्छा अच्छे खासे बॉलर है वे, अच्छे पसंद करता हूँ मैं, ठीक ठाक डाल देते हैं वैसे तो मेरे, लेकिन फेवरेट बॉलर है मोहम्मद सिराज। अच्छा तो ये बात तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों की थी, अगर अब हम इंडियन क्रिकेटरों की बात करें तो विराट कोहली क्या पीएसएल में अगर आते हैं तो वो कितने में बिकेंगे? अरे भाई वो पूरा पीएसएल भी अगर मिला के उसमें जितना पैसा यूज़ होता है ना पीएसएल पर, अगर उतना पैसा अगर उसको अकेले को देते हैं तब भी उसका कम लगता है उसको भाई, इतना पैसा तब भी कम होता है भाई। अच्छा तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब अगर विराट कोहली आता है तो पीएसएल पूरा खाली पड़ जाएगा, बट विराट कोहली को नहीं खरीद पाएंगे? जी। सवाल था, बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं और वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, तो अगर वो आईपीएल में आते हैं तो टीम उन्हें खरीदेगी और वो कितने में बिकेंगे? इतना कितने में बिकेंगे इतना नहीं पता, पर खरीदने का तो चांस इतना है नहीं। बिकेंगे ही नहीं? बिकेंगे नहीं। ओके। और सेम अगर शाहीन अफरीदी, दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में उनकी गिनती होती है, लगातार उनका प्रदर्शन भी अच्छा ही रहा है, तो वो अगर वो भी आईपीएल में आते हैं और जैसा देखा गया आईपीएल में काफ़ी पेसर्स बिकते हैं और डिमांड होती है उनकी, तो शाहीन अफरीदी इस फॉर्म में किस आईपीएल टीम में जा सकते हैं और कितने में जा सकते हैं? अगर लेना चाहो तो वैसे ले सकते हैं, बट बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है आईपीएल के पीछे, जितने भी लेने के चक्कर में होती है, तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, बट वही है पीछे वाले अगर मना करें तो नहीं लेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तभी नहीं लेंगे, अगर पीछे वाले हाँ कह दें तो ले लेंगे। ऐसे ही है, मतलब पॉलिटिक्स चलती है पीछे, इतना ही हमें पता है। रही बात पीएसएल की, अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर पीएसएल में जाता है, मतलब पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे आईपीएल इंडिया की है तो पाकिस्तान, तो अगर हाइपोथेटिकली पाकिस्तान सुपर लीग में विराट कोहली का नाम जाता है ऑक्शन में, तो वो खरीद सकते हैं? मतलब बिकेंगे और कितने में बिकेंगे, और खरीद भी सकते हैं या नहीं? विराट कोहली को खरीद लेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर प्लेयर है, और बिकेंगे तो बहुत महंगे बिकेंगे, लाइक 60 करोड़ 50 करोड़ के ऊपर शायद से, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। इतनी तो बजट है पीएसएल की? पता नहीं। अगर बजट कम है तो वो कम में खरीद लेंगे, पर विराट कोहली जाएगा नहीं, ये तो पता मेरे को। बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो अगर इन फ्यूचर वो आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो आपके हिसाब से वो कितने में बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, या फिर अगर बिकते हैं तो उनको कौन सी टीम बाय करेगी? नहीं बिकेंगे। क्यों ऐसा? रीज़न बीइंग इंडियन जो वो आता है ना सेंटिमेंट्स, दैट्स व्हाई पाकिस्तान प्लेयर नहीं सेल होंगे इंडिया में। अच्छा और आपका क्या कहना है? नहीं कोई रीज़न स्पेसिफिक? पाकिस्तानी है इसलिए। अच्छा और तो सेम फिर मेरा साथ शाहीन अफरीदी से भी है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है, तो वो भी अगर इन फ्यूचर ऑक्शन में आते हैं तो क्या उनको कोई आईपीएल टीम बाय करेगी? नहीं करेगी। पाकिस्तान के भाई कोई प्लेयर कोई बाय नहीं करने वाला इंडिया में। अच्छा और अगर यही मैं सिचुएशन उल्टी कर दूं, विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, पीएसएल तो पता ही होगा आईपीएल की तरह है वो भी, तो अगर विराट कोहली जाता है पीएसएल के ऑक्शन टेबल में तो क्या वो बिकते हैं? अगर बिकेंगे तो कितने में और कौन सी टीम इंटरेस्टेड रहेगी? यार मुझे पीएसएल का कोई आइडिया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं देखता भी नहीं, एंड वैसे भी छोटी सी लीग है यार वो, तो इसलिए नहीं देखता मैं। तो मतलब विराट कोहली बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? विराट कोहली देख, अगर पहले इंडिया में पाकिस्तान प्लेयर्स आए एंड वो सेल नहीं हुए तो नहीं होगा, बट अगर डायरेक्टली इंडियन प्लेयर्स गए वहाँ पे तो आराम से सेल हो जाएंगे वो। अच्छा और आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे? मुझे पता ही नहीं भाई पीएसएल। अच्छा तो विराट कोहली बिकेंगे या नहीं बिकेंगे ये तो आप बता ही सकते हैं? बिक तो जाएगा ही, वो उसकी शक्ल ही बिकती है भाई एडवर्टाइजमेंट में।
मतलब आपका कहना है विराट कोहली ब्रांड है? हाँ भाई, ब्रांड तो। ओके, थैंक यू। अब बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर है, तो अगर वो आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो बिकेंगे और कितने में बिकेंगे? कौन सी टीम खरीद भी सकती है उन्हें? I think Rajasthan maybe. I'm not continue to the IPL basically, so maybe I'm not sure actually. इज इट लाइक वो कितने में बिक सकते हैं? टीम तो छोड़ दो, वो मतलब जिस टाइप का प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, तो आईपीएल में बिक सकते हैं क्योंकि आईपीएल का लेवल काफ़ी बड़ा है। तो बॉलिंग सही है, तो मे बी इन विंडो फ्रॉम 2 to 5 वो बिक सकते हैं। आई थिंक या देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर श्योर। आई थिंक बाबर आजम बिक सकते हैं, क्योंकि जो भी है एटलीस्ट ही इज़ अ कैप्टन, तो उनमें एक वो प्लेयर की कैपेबिलिटी तो होगी, लेकिन जो उनका बेस प्राइस जा सकता है वो लो जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई थिंक अगर वो किसी टीम में गए तो रॉयल चैलेंजर्स में जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक और प्लेयर है पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर, शाहीन शाह अफरीदी। ही इज़ अ पेस बॉलर और उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। T20 में इंटरनेशनल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आईपीएल में पेसर्स की डिमांड होती ही होती है। तो जैसे मिचेल स्टार्क सबसे महंगे गए, तो उनको कितने मिल सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में अगर वो आते हैं टेबल पे? तो शाहीन शाह अफरीदी को आई थिंक 5 to 6 करोड़ ठीक रहेगा, डिसेंट रहेगा। I think yeah, from 4 to 6 in between a window from 4 to 6. अब सिचुएशन चेंज करते हैं। विराट कोहली इंडिया के सब स्टार प्लेयर और वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी, अगर वो PSL में जाते हैं ऑक्शन में, वो बिक सकते हैं और वो अफोर्ड कर सकती है PSL? क्या कहना है? This is a tough one. So yeah, definitely बिकेगी, but there is a window. It cannot be predicted to be honest. और मे बी लोन पे भी हो सकता है, क्योंकि टीम थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ वन पर्सन फॉर द होल टीम, वन मैन आर्मी काइंड ऑफ पर्सन, सो मे बी मोर देन 12 और इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट, सो मे बी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मोर देन 12. विराट कोहली का एक्चुअली स्टेटस ऐसा कि उन्हें शायद लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अफोर्ड कर पाएंगे वो? मुश्किल है अकॉर्डिंग टू मी. ओके, थैंक यू. बाबर आजम है, बहुत बड़ा बैट्समैन है और पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं. तो मेरा ये सवाल है कि अगर बाबर आजम आईपीएल के ऑक्शन टेबल पे आते हैं तो वो क्या वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, और बिकेंगे तो कितने में बिकेंगे? यार बाबर आजम अगर आएंगे तो एज अ प्लेयर अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे प्लेयर है, मतलब पाकिस्तान टीम के, तो मेरे हिसाब से तो बिकेंगे और कोई भी टीम उन्हें ख़रीद सकती है. क्या पता, मुझे लगता है आरसीबी या कोई भी टीम उन्हें ख़रीद सकती है. अच्छा, तो और ये सेम अगर शाहीन शाह अफरीदी है, आईपीएल में फास्ट बॉलर्स हमेशा उनको बहुत ऊंची बोली मिलती है, जैसे मिचेल स्टार्क अभी सबसे महंगे बिके हैं, तो अगर शाहीन शाह अफरीदी भी ऑक्शन टेबल पे आते हैं तो क्या वो बिकेंगे? उन पे कितनी हाई बिड जा सकती है? मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिकेंगे और शायद सनराइज़र्स हैदराबाद जैसे बॉलर्स की टीम बनाती है तो वो उन्हें ख़रीद सकती हैं, पर उतनी हाई वैल्यूएशन शायद शुरुआत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका मुझे नहीं पता, पर यह है कि अच्छे बॉलर हैं तो उन्हें फिर क्या कहते हैं, बिल्कुल वो बिकेंगे आईपीएल में. अच्छा, और अगर मैं यहीं पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट का ब्रांड है, और अगर विराट कोहली पीएसएल के ऑक्शन टेबल पे जाते हैं तो क्या वो बिकेंगे, और बिकते हैं तो कितनी हाई वैल्यू उनकी जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल ठीक है, पर आईपीएल आप जैसा कि जानते हैं वर्ल्ड की जितनी भी लीग्स होती हैं, चाहे बिग बैश हो या करेबियन हो, तो उसमें सबसे बेस्ट आईपीएल होती है. तो वो पीएसएल में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है सबसे महंगे प्लेयर बिकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है या जो भी टीम है उनकी वहाँ की, वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और उनका जो स्किल सेट है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो बहुत हाई वैल्यू पे बिक सकते हैं. और मुझे लगता नहीं है कि वो पीएसएल में शायद एज ऑक्शन में जाएंगे, क्योंकि आईपीएल तो है ही, तो क्यों ही जाएंगे पीएसएल में. पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर है बाबर आजम, तो अगर वो आईपीएल ऑक्शन में आते हैं कभी, तो कितने में बिक सकते हैं, और कौन सी टीम उन्हें लेना प्रेफर करेगी, और कहाँ तक वो जा सकती है टीम उनके लिए? आई थिंक मैक्सिमम 15 to 16 CR एंड RCB. 15 to 16 CR काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, और उनको क्रिटिसाइज तो हमेशा किया जाता है कि वो इज़ नॉट अ गुड T20 प्लेयर, वो बहुत टाइम लेते हैं और बहुत स्लो खेलते हैं. बट उनके स्टैट्स T20 में भी ही इज़ नंबर 1 T20 बैट्समैन, सो स्टैट्स वाइज ही इज़ अ गुड प्लेयर. And also if Shaheen Shah Afridi comes in the auction, he is also a very good bowler and he is a beast in this format.
बट एंड इन IPL पीपल प्रेफर पेस बॉलर्स, तो Yeah. क्या वो अगर आते तो वो कितने में बिकते? जैसे अभी मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, 24 CR. तो अगर वो आते ऑक्शन में तो उनके पीछे टीम कितनी भाग सकती है और कौन सी टीम ले भी पाएगी? Near about 20 CR max he must go. Okay. And I think he will go with, actually RCB is my favorite team, so I'll say RCB only. तो And RCB doesn't have much Good good fast bowlers. तो वो 20 करोड़ के आसपास शाहीन शाह अफरीदी और 15 करोड़ के आसपास बाबर आजम कहना है। अगर इस सिचुएशन को हम बदलें, विराट कोहली अगर जाते हैं तो 16 CR and वहाँ पे किसी प्लेयर को इतना मिलता ही नहीं है. He won't go there. तो वो उनको कोई खरीद ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकती PSL। ओके, थैंक यू।